गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न हिंदी। तो हमने हिंदी में थर्ड जो यूनिट था चॉकलेट वो हमने देखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। जो एक्सरसाइज दी हुई है वो हम करेंगे। तो पहले यहाँ दिया हुआ है मौखिक, ठीक है, मौखिक। मौखिक यानी बोलना। तो हमको मुँह से बोलकर जवाब देना है। तो आप सब पेज नंबर 19 पेज नंबर निकालेंगे, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जो मैं सवाल करूंगी, उसको आपके जवाब देने हैं, बोलकर लिखना नहीं है। तो पहला सवाल है, जन्मदिन किसका था? किसका जन्मदिन था? तो जवाब में आएगा दिशांत का जन्मदिन था, ठीक है। फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? दिशांत। दूसरा सवाल है, कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस किस देश का निवासी था? तो वो स्पेन देश का निवासी था। तो सेकंड आंसर में आएगा स्पेन। थर्ड इज, ककोआ के पेड़ बड़ी संख्या में किस देश में पाए जाते हैं? तो ककोआ के पेड़ बड़ी संख्या में दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। फोर्थ है, एमडी पीटर ने चॉकलेट किस प्रकार बनाई? तो एमडी पीटर ने चॉकलेट किस तरह बनाई? हमने यूनिट में देखा कि एमडी पीटर किस तरह से चॉकलेट बनाता है। तो कि वो ककोआ के बीज को पीसकर उसका मिश्रण बनाता है और उसको दूध में मिलाकर चॉकलेट बनाता है, ठीक है। तो यह हमने मौखिक पूर्ण किया। अब है लिखित। तब इसके जवाब हमको क्या करना है? लिखकर देना है। पहला है, राजन क्यों व्यस्त था? तो राजन क्यों व्यस्त था? तो कि राजन निशांत की बर्थडे पर चॉकलेट बांटने में व्यस्त था। सेकंड, चॉकलेट किस पेड़ के बीज से बनती है? तो चॉकलेट ककाओ के पेड़ के बीज से बनती है। तीसरा है, अमेरिका से लौटते वक्त ककाओ के बीज कौन लाया था? तो क्या अमेरिका से लौटते वक्त ककाओ के बीज कोलंबस लेकर आया था। चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? तो चॉकलेट ककाओ के पेड़ के बीज को पीसकर उसका मिश्रण बनाया जाता है और दूध में मिलाकर उसकी चॉकलेट बनाई जाती है। तो ये जवाब आपको लिखने हैं, ठीक है। मैं अभी आपको लिखकर बताती हूँ। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे जो दिया है लिखित, वो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। तो हम पहले मौखिक देख चुके हैं। अब हम लिखित वाले जो प्रश्न के जवाब है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट, राजन क्यों व्यस्त था? राजन क्यों व्यस्त था? तो उसका आंसर आएगा, राजन अपने मित्र दिशांत के साथ साथ चॉकलेट बांटने में व्यस्त था, ठीक है। तो यह पहले का आंसर आपको लिखना है कि राजन अपने मित्र दिशांत के साथ साथ चॉकलेट बांटने में व्यस्त था। दूसरा क्वेश्चन है, चॉकलेट किस पेड़ के बीज से बनती है? तो उसका आंसर आएगा, चॉकलेट ककाओ के पेड़ के बीज से बनती है। कौन से पेड़ के? तो कि ककाओ के पेड़ के बीज से बनती है। तीसरा है, अमेरिका से लौटते वक्त ककाओ के बीज कौन लाया था? तो कि अमेरिका से लौटते वक्त कोलंबस ककाओ के बीज लाया था। तो थर्ड में क्या आंसर आएगा? कोलंबस। चौथा है, चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? तो उसका आंसर आएगा, ककाओ के बीजों को पीसकर मिश्रण बनाया जाता है। इस मिश्रण को दूध और चीनी डालकर चॉकलेट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये चारों सवाल के जवाब आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। पहला आंसर, पहला कि राजन क्यों व्यस्त था? तो राजन अपने मित्र दिशांत के साथ साथ चॉकलेट बांटने में व्यस्त था। सेकंड, चॉकलेट किस पेड़ के बीज से बनती है? तो चॉकलेट ककाओ के पेड़ के बीज से बनती है। तीसरा है, अमेरिका से लौटते वक्त ककाओ के बीज कौन लाया था? तो क्या अमेरिका से लौटते वक्त कोलंबस ककाओ के बीज लाया था। चौथा है, चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? तो ककाओ के बीजों को पीसकर मिश्रण बनाया जाता है। इस मिश्रण को दूध और चीनी डालकर चॉकलेट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये चारों सवालों के जवाब आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हमको यहाँ नीचे दिया हुआ है ग।
नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। ठीक है, यहाँ खाली जगह दी है 5 और यहाँ शब्द दिए हैं बुरा, ककाओ, चॉकलेट, अमेरिका और जन्मदिन। तो यह शब्द चुनकर हमें यह खाली जगह भरनी है। पहली है कोलंबस ने खाली जगह की खोज की थी। तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? बुरा की, ककाओ की, चॉकलेट की, अमेरिका की के जन्मदिन की? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो फर्स्ट में हमें लिखना है अमेरिका। ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या लिखना है? अमेरिका। सेकंड है ककाओ के बीजों का रंग गहरा खाली जगह होता है। तो भूरा, ककाओ, चॉकलेट के जन्मदिन तो भूरा होता है। तो ककाओ के बीज का रंग गहरा भूरा होता है। तो सेकंड में हमें लिखना है भूरा। तीसरी है दक्षिणी अमेरिका में खाली जगह के बीज भारी संख्या में पाए जाते हैं। तो किसके बीज पाए जाते हैं भारी संख्या में? तो के ककोआ के। तो थर्ड में हमें लिखना है ककाओ। ठीक है, थर्ड में हमें क्या लिखना है? ककाओ के बीज भारी संख्या में पाए जाते हैं। चौथा है धीरे धीरे खाली जगह पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। तो क्या मशहूर हो गई? चॉकलेट या जन्मदिन? तो के चॉकलेट। तो फोर्थ में हमें लिखना है चॉकलेट। ठीक है, तो फोर्थ में आएगा चॉकलेट। पांचवा है राजन ने दिशांत को खाली जगह की बधाई दी। तो अब क्या बाकी रहा? जन्मदिन। तो राजन ने दिशांत को जन्मदिन की बधाई दी। तो फिफ्थ में हमें लिखना है जन्मदिन। ठीक है, तो पहली खाली जगह में अमेरिका आएगा, दूसरी में भूरा, तीसरी में ककाओ, चौथी में चॉकलेट और पांचवी में जन्मदिन। ठीक है, तो यह खाली जगह आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये जो पूरा स्वाध्याय है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 21 के पेज तक, तो ये सभी आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। सिर्फ ये जो लिखित के प्रश्न के जवाब थे, जो सवालों के जवाब थे, वही आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम पेज पलटाएंगे और पेज नंबर 20 है वो हम लिखेंगे। यहाँ है भाषा की बात। ठीक है, पहला है जो शब्द शुद्ध है उन पर गोला लगाओ। जैसे कि प्रसन्न, प्रसन्न और प्रसन्न। ठीक है, ये 3 है। तो इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? तो क्या? प्रसन्न। तो उस पर गोला लगाया हुआ है। अब ऐसे 2 देखेंगे हम, अमेरिका, अमेरिका और अमरीका। तो क्या आएगा इसमें? अमेरिका। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? गोला बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमको गोला बनाना है। तीसरा है चॉकलेट, चॉकलेट और चॉकलेट। तो इसमें से सही क्या है? तो लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में हम गोला बनाएंगे। ठीक है, अब है कोलंबस, कोलंबस और कोलंबस। तो इसमें से कौन सा आएगा? तो कोलंबस। तो हम यहाँ पर ये सेकंड वाले में गोला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ है सेकंड वाला। फिर से ये मैं बोल रही हूँ, पहले में प्रश्न आएगा, दूसरे में अमेरिका फर्स्ट वाला, सेकंड में लास्ट वाला कोलंबस और थर्ड में बीच वाला कोलंबस। यहाँ तीनों पर आपको गोला लगाना है। अब आगे है पढ़ो, समझो और 2-2 बार लिखो। ठीक है, हमें पढ़ना है, समझना है और 2-2 बार हमें लिखना है। तो यहाँ दिया हुआ है हॉस्पिटल। तो यह हमें हॉस्पिटल दोनों में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, तो हमें 2 बार यहाँ पर हॉस्पिटल लिखना है। उसी तरह से चॉकलेट 2 बार लिखना है, ऑफिसर 2 बार लिखना है और डॉक्टर भी 2 बार लिखना है। तो बच्चों, मैंने यहाँ जैसे 2-2 बार लिख लिया है देख देख कर, वैसे आपको भी हॉस्पिटल, चॉकलेट, ऑफिसर और डॉक्टर दोनों 2-2 बार लिखना है। अब थर्ड हम देखेंगे का और की का सही प्रयोग करो। ठीक है,
जो जहाँ का आता हो वहाँ का लिखना है और जहाँ की आता हो वहाँ की रखना है। पहला है राजन का घर, ठीक है, राजन की घर नहीं आएगा, का आएगा, तो यहाँ पर का लिखना है। दूसरा है मम्मी खाली जगह साड़ियाँ, तो मम्मी का साड़ियाँ कि मम्मी की साड़ियाँ, कौन सा सही प्रयोग लगता है, तो कि मम्मी की साड़ियाँ, ठीक है। तो हम सेकंड में लिखेंगे की, तो हमें सेकंड में लिखना है की। थर्ड है पापा खाली जगह घड़ी, तो पापा का घड़ी के पापा की घड़ी, तो क्या सही है, तो कि पापा की घड़ी, तो हमें थर्ड में भी की लिखनी है। यहाँ है यूरोप का निवासी के यूरोप की निवासी, तो यूरोप का निवासी, तो यहाँ पर हमें का लिखना है। पेड़ का जड़ के पेड़ की जड़, तो क्या आएगा, पेड़ की जड़, तो यहाँ पर हमें की लिखना है। दिशांत का जन्मदिन के दिशांत की जन्मदिन, तो दिशांत का जन्मदिन, तो हमें यहाँ पर का लिखना है, ठीक है। पहले में का, दूसरे में की, तीसरे में की, चौथे में का, पांचवें में की और छठे में का आएगा। अब नीचे दिया हुआ है कला कौशल्य, तो यहाँ पर दिया है जन्मदिन के अवसर पर खाए जाने वाले इन व्यंजनों को पहचान कर नाम लिखो, ठीक है। जन्मदिन पर हम ये सब व्यंजन क्या करते हैं, खाते हैं, तो उनको पहचानना है। यहाँ उनका चित्र दिया गया हुआ है, उनको पहचानना है और हमें लिखना है। तो पहला चित्र किसका है, ठीक है, आपने ये खाया है, तो ये किसका चित्र है, तो के पिज़्ज़ा का, तो यहाँ हमें फर्स्ट में लिखना है पिज़्ज़ा। हमें यहाँ लिखना है पिज़्ज़ा, ठीक है। दूसरा चित्र किसका है, तो के नूडल्स का, तो हमें यहाँ पे नूडल्स लिखना है, ठीक है। सेकंड में हमें लिखना है नूडल्स। थर्ड चित्र किसका है, तो लड्डू का, तो हमें यहाँ पे लड्डू लिखने हैं, तो यहाँ पर हमने लड्डू लिखे। फिफ्थ चित्र किसका है, तो केक का, तो हमें यहाँ पर केक लिखना है, ठीक है। और पांचवा किसका है, पांचवा चित्र, तो आइसक्रीम का, तो यहाँ हमें आइसक्रीम लिखना है, आइसक्रीम। पांचवें में हमें आइसक्रीम लिखना है, ठीक है। पहला चित्र पिज़्ज़ा, दूसरा नूडल्स, तीसरा लड्डू, चौथा केक और पांचवा है आइसक्रीम, ठीक है। यह भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिनिश करना है। अब हम पेज नंबर 21 देखेंगे, तो 21 पे क्या दिया गया हुआ है, चित्र देखकर कहानी समझो, सुनाओ और सीख लिखो, ठीक है। यहाँ पर चित्र दिए गए हुए हैं 4 और उन चारों चित्रों पे से कहानी हमें कहानी समझनी है और उसमें अंत में हमको क्या करना है, हमें सीख देनी है, सीख समझनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक पहला चित्र में हमको क्या दिख रहा है, तो कि एक नदी है, ठीक है। यहाँ पर कछुआ दिख रहा है, 2 हंस दिख रहे हैं, जंगल है, ठीक है। तो पहला चित्र, फिर सेकंड चित्र पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, तो हंस बाहर निकले हुए हैं और ये कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक लकड़ी है जो दोनों हंस और कछुए के मुंह में है और वो तीनों उड़ रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि कछुआ नीचे गिर चुका है। तो यह कहानी अब हम समझते हैं। तो ये कौन है, कछुआ है। कछुओं को उड़ने का शौक़ हुआ, वो सोचता है कि मुझे भी उड़ना है, मैं उड़ तो पाता नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, हंस के पास आता है और उनकी मदद मांगता है। वो बोलता है कि हंस जी मुझे उड़ना है, मुझे हवा में उड़ना है, मेरा बहुत मन है, आप लोग कैसे अच्छे अच्छे से उड़ते हो, मुझे भी आपकी तरह उड़ना है।
फिर हंस लोग क्या करते हैं, बाहर आते हैं और उससे बात करते हैं कि हमारे तो पंख है लेकिन तुम्हारे पंख नहीं है तो तुम उड़ोगे कैसे। तो ये बहुत जिद करते हैं कि मुझे उड़ने का बहुत इच्छा हो रही है, तो आप मुझे उड़ने में मदद कीजिए। तो ये दोनों हंस बात करते हैं कि ठीक है हम लोग उड़ते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों अपनी बीच में एक लकड़ी रखेंगे जो हम हमारी चांच में रखेंगे और तुम अपने मुंह से वो लकड़ी पकड़कर उड़ना, ठीक है। हम लकड़ी लेके उड़ेंगे तो साथ साथ में तुम भी उड़ना। तुम क्या करना, अपने मुंह से लकड़ी पकड़ना और कुछ भी बोलना नहीं, कोई भी परिस्थिति हो फिर भी तुम्हें बोलना नहीं है। तो कछुआ मान जाता है। फिर यहाँ हम थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं कि लकड़ी के दोनों जो सिराने होते हैं, जो अंत होते हैं, वो दोनों हंसों ने मुंह में पकड़कर वो उड़ रहे हैं और कछुए ने भी मुंह से क्या करी है, लकड़ी को पकड़ लिया है और वो तीनों अब उड़ रहे हैं। लेकिन तभी कछुआ क्या करता है, वो चिल्लाता है। अब वो एक गांव में आता है, गांव में आते हैं वो लोग उड़ते उड़ते, तो वहाँ गांववासी उनको देखने के लिए बाहर निकलता है कि कछुआ उड़ रहा है। आपको भी पता होगा कि कछुआ उड़ सकता नहीं है। तो कछुआ क्या करता है, कछुआ उड़ता है तो वो देख के सब गांववासी बाहर आते हैं और उनको कछुए को बाय बाय बोलते हैं। तो कछुआ भी क्या करता है, बाय बोलने के लिए अपना मुंह जैसे ही खोलता है वैसे ही उसकी लकड़ी मुंह से निकल जाती है और वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो हमें यहाँ सीख में यह सीख हमें लिखनी है कि बुद्धि से हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में हमें कुछ भी काम नहीं करना, लेकिन बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए, ठीक है। तो यह सीख भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे हमारा थर्ड जो यूनिट है चॉकलेट वो फिनिश हो रहा है। अब हम नेक्स्ट में है चिंकी, ठीक है, वह सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो यह एक कहानी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये पूरा जो स्वाध्याय है, अभ्यास है, ये मौखिक ये लिखित जो मैंने लिखाया है वो आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की नोटबुक में आंसर लिखने हैं। ये खाली जगह आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखनी है, ठीक है। ये गोला लगाना है, देख देख के लिखना है, की और का लिखना है, यहाँ चित्र देख के उनके नाम, ये सब आपको क्या करना है, हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारा थर्ड यूनिट चॉकलेट ख़त्म हो रहा है।